कोई दोस्त लेटेस्ट में जॉब से मिला है और दौड़ते हुए आपके पास आता है, यार 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो। क्या वो आपका सच्चा दोस्त है? मतलब 5-6 दिन हुआ है आपका उनसे मिलना, कैसे पहचाने ये हमें दोबारा पैसा लौटा पाएगा कि नहीं? कोई भी चीज़ दे रहे हैं हमें लौटा पाएगा कि नहीं, उसका कैसा इरादा है, कैसे पहचाने? मांग रहे हैं 1 सप्ताह से, 15 दिन से, 20 दिन से 2000 रुपये ले लिया है, क्या नहीं दे रहा है तो वो हमारा सच्चा दोस्त है या फिर दे पाएगा कि नहीं? आखिर एक सच्चे दोस्त को कैसे पहचाने? जो लेटेस्ट मिला है, जो बचपन से है, उसको तो जानते हैं, कहीं ना कहीं घर जाके मांग के ले लेंगे, लेकिन जो नए नए लोग मिले आपसे उसको कैसे पहचाने? तो आज उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। किसी भी लोग को, किसी भी दोस्त को जिसे आप मान रहे हैं, उसको पहचानने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले वैसा लोग, आप अभी स्टूडेंट हो, कहीं पे आप स्टडी कर रहे हो या फिर किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, तो हो सकता है कोई लेटेस्ट फ्रेंड आया है जो आपके इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है, आपके साथ काम कर रहा है, 4-5 दिन हुए हैं, तो आप उस पर यकीन कैसे करोगे? एकाएक वो आपसे कुछ पैसे मांगने आ जाए, या फिर अभी अभी आप कॉलेज में हो और किसी नए लड़के का एडमिशन हुआ है और वो आपसे भैया भैया कह के कुछ मांगने आ गया, तो आप उस पर यकीन कैसे करोगे? देखो, यदि कोई नया आदमी आपसे मिलने आया है तो आप उसे दान के रूप में कोई चीज़ दो। कहने का मतलब है, अगर वो आपसे 500 रुपया मांग रहा है ना, आप उसे 50 से 100 रुपया बोलो कि मेरे पास अभी इतना ही है, और उसको आप दान स्वरूप मांगो। यदि हम इसे देते हैं और वो दोबारा हमें लौटा ना पाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भगवान का नाम लेकर उसके नाम पर दान दे दूँगा। उसके बाद यदि वो आपको दोबारा पैसा लौटा दे, तो आपने जो टाइम दिया था कि हमें ज़रूरत है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, अगर वो पैसा लौटा दे तो ही दोस्तों उसको दोबारा पैसा दो। ऐसे भी लोग होते हैं, अभी तो आपके पास से 100-200 रुपये या फिर 500-1000 रुपये ले लिया, और जो आप टाइम दिए थे, मान लिए आपने 500 रुपया दिया 5 तारीख को, और आपने बोला हमें 15 तारीख को पैसे चाहिए, और वो 10 तारीख के अंदर ही दोबारा पैसा मांगने आ जाए, तो दोस्तों आप उसको कभी पैसा ना दो, कोई भी नए आदमी को। हो सकता है दोस्तों वो जो आपके पास, जैसे ही आपके पास पैसा मांगने आता है ना, वो बहुत तरह की बातें बोलेंगे आपसे। अभी तो मेरे पास थोड़ा पैसा कमी हो गया, नहीं मेरे पास पैसा कमी नहीं था, हमारे पास सब कुछ है। आपके पास बार बार आपसे बात करने आएगा और आपसे पैसा मांगते रहेगा। आपने एक बार 500 दिया, दोबारा 1000 रुपया मांगेगा, आपको लगेगा कितना अच्छा आदमी है, कितने अच्छे बातें करता है, अभी इसके पास प्रॉब्लम है। दोस्तों ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, आपसे बार बार पैसा मांगता है, और कुछ पैसे इकट्ठे होने के बाद सिर्फ आपसे नहीं मांगता है, आपके गली में जितने भी लोग होते हैं सबसे पैसा मांगता है, और आपको इस बात का पता भी नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन अलग अलग लोगों के साथ है। तो नए नए लोगों को, आप खुद नई जगह पे कहीं गए हो और कोई वहाँ पे पहले से बंदा रह रहा है, आपसे कुछ मांग रहा है, तो दोस्तों पहले पता करो वो आदमी कैसा है। क्या पता अभी जो आपसे मांग रहा है इसके पहले भी और लोगों से तो नहीं वो मांगता फिरता रहता है, और वो पैसे लेके कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रहा है, गलत काम तो नहीं कर रहा है। पहले पता करो इस चीज़ का। अगर किसी नई जगह पे आप जाओ तो नए आदमी को परखने का ये तरीका होता है। एक बार किसी नए आदमी को पैसा दो ना, और जब तक वो दोबारा लौटा ना दे तो दूसरा पैसा उससे दोबारा मत दो, नहीं तो फिर आप पल्ले में पड़ जाओगे, आपका पैसा बर्बाद होने का चांस रहता है, क्योंकि उसका इरादा कुछ और होता है, मतलब गलत इरादा होता है। बेस्ट तरीका होता है लोगों को, आजकल के लोगों को पहचानने का, पैसे से पहचाना जाता है लोग का इरादा कैसा है, किस तरह से बिहेव करता है पैसे के प्रति। अगर पैसे के प्रति अच्छा है तो 99% चांस होता है वो अच्छा ही आदमी होता है। दूसरी बात आता है कि जो आपका जो दोस्त होगा ना, वो आपकी बुराई आपको पर्सनल बताएगा, आपकी जो कमी है ना, खामियां आपको पर्सनल बताएगा, और आपका जो पॉजिटिव चीज़ है ना, पूरा कमेटी के सामने बताएगा कि नहीं नहीं ये ऐसा आदमी नहीं हो सकता है, इसको मैं जानता हूँ। और आपकी जो गलती होगा उसको छुपाने की कोशिश करेगा एज ए पब्लिक में,
और बाद में बताएगा आपको, या उसको तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने तुम्हारा पक्ष लिया लेकिन तुमने इस जगह गलत बोल रहा था। तो आपका दोस्त आपकी पब्लिक में आपका रिस्पेक्ट करता है, आपकी कमी को छुपाने की कोशिश करता है। वहीं पे जो आपका दोस्त नहीं होता है ना, वो आपको अकेले में तो बहुत प्यार से बोलेगा, यार तू अच्छा बंदा है, तुम्हारे पास ये है वो है, तुम्हारे पास कितना ज्ञान है, और पब्लिक में आपका बुराई करेगा, आपकी जो भी खामियां हैं वो सबके सामने रख देगा। तो आपका अच्छा दोस्त नहीं होता है। जो आपका अच्छा दोस्त होगा ना, वो आपकी बातों को सीक्रेट रखेगा, आपकी हर बातों को सीक्रेट रखेगा। आपकी गलती हो या फिर आप कोई नया चीज़ शुरुआत कर रहे हो तो आपको बताएगा नहीं। एक अच्छा दोस्त होता है ना, आपका किसी से दोस्ती होगा तो एक दूसरे का कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। चाहे आप एक रूम में रह रहे हो या फिर दूर भी रह रहे हो ना, तो कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ही ज़रूरी होता है। छोटी छोटी गलती को इग्नोर करना होता है। ये नहीं कि कोई वो बात उसको बुरा लगा और वो चिल्ला उठा तो आप भी चिल्ला उठो, ऐसा नहीं है। कोई गुस्सा कर रहा है आपका दोस्त, आपको नॉर्मल रहना पड़ता है। आप गुस्सा कर रहे हो तो आगे वाला बंदा नॉर्मल रहना चाहिए। ये नहीं कि आप भी गुस्सा कर रहे हो, वो भी गुस्सा कर रहे हो, तो फिर 2 मिनट में आपकी दोस्ती भंग हो जाएगी, सालों की दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं दूरी बना के रखो, जितना दूर होगे उतना आपकी दोस्ती बरकरार रहेगी। जो आपका अच्छा दोस्त होगा ना, आपका कोई ना कोई ज़रूर 1-2 दोस्त होगा जिस पे आप 100% विश्वास रखते होंगे। कुछ चीज़ मांगने से पहले आप सोचते होंगे कि वो मेरा लास्ट ऑप्शन है। पहले आप इधर उधर से कोशिश करते हो जुटाने का, अगर नहीं होता है तब आप लास्ट ऑप्शन उसको कॉल करते हो, उसको मदद के लिए पुकारते हो। और वैसा दोस्त आपको ना नहीं करता है। तो वैसे ही दोस्त को आपको पहचान करना है कि हमारा वो लास्ट ऑप्शन हो और वो ना भी ना करे। ज़्यादा दोस्त की ज़रूरत नहीं है इस दुनिया में। दोस्त 1-2 दोस्त है ना, आपकी सारी ज़रूरतें पूरा कर सकता है, आपके समय काम आ सकता है। ज़्यादा 10, 15, 20 लोग बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। 2 दोस्त है, एक के पास वहाँ इमरजेंसी में ही पैसा नहीं तो दूसरा दोस्त दे ही दे। अगर नहीं है उन दोनों के पास तो ऐसा दोस्त बनाओ वो भीख मांग के भी आपके पास पैसे दे दे जब आपकी ज़रूरत पड़े, और वो भी आपको पुकारे मदद के लिए तो आप भी भीख मांग कर भी उस चीज़ को पूरा कर दो। ये होता है दोस्ती। ज़्यादा दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं होता है। तो जो भी आप नए नए लोग से मिलते हो, उनसे दोस्ती के बारे में सोचते हो, उनको नई चीज़ देने के बारे में सोचते हो, तो शुरुआती में दोस्तों आपको एक गेम खेलना होता है उनके साथ कि मैं उसे दे रहा हूँ तो एक दान स्वरूप दे रहा हूँ, अगर रिटर्न कर दे तो उसके साथ आपका अच्छा धीरे धीरे रिलेशन बनता रहेगा। अगर ना भी दे तो आप दान समझ कर उसको दे दो। यही होता है। और शुरुआती में दान आदमी बहुत कम करता है, वो रिस्क वाली चीज़ को आप दान के रूप में देखो, नहीं तो फिर आपको डूबना पड़ सकता है, आपकी सारी चीज़ें चली जाएगी। अगर आप ज़्यादा पैसे के साथ, ज़्यादा सामान के साथ किसी के साथ डील करोगे तो नए नए लोगों के साथ बचो। मेरा यही कहने का मतलब था। और दोस्ती के बारे में मैंने बता दिया। जो आपका दोस्त होगा आपके लिए हमेशा खड़ा होगा। बस कुछ चीज़ें थी छोटी मोटी जिसे आप अपना कर नए नए लोगों के साथ जब दोस्ती बना रहे हो, नए नए लोग आपसे मिल रहे हैं, तो उनके साथ किस तरह का आप व्यवहार दिखाओ, किस तरह से उनके साथ सामने पेश आओ, ताकि उनको आप पहचान सको। पहचाना बहुत बड़ी बात होता है दोस्त। बिना पहचाने आप किसी के साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं। आजकल के समय में आपको पहचान आना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके साथ किसी एक प्रोडक्ट को लेकर, एक चीज़ को लेकर अट्रैक्ट होते हैं। आपके पास 5G फ़ोन है या फिर आपके पास कोई बाइक है, कोई 4 व्हीलर है, तो आपसे वो अट्रैक्ट हो रहा है। आपके पास आईफोन है, वो बार बार लेता है, सेल्फी खींचता है, मतलब किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है। और जैसे ही वो सामान आपके पास से जाता है वो आपसे दूर हो जाता है। तो उससे भी पहचान में आता है आदमी कैसा है। तो उसको ज़रूरत की दोस्ती बोलते हैं। जैसे ही उसका ज़रूरत ख़त्म हुआ, जिस चीज़ से वो आपके साथ अट्रैक्ट हुआ था वो चीज़ें गई आपके पास, वो आपसे दूर हो जाएगा। तो उसे दोस्ती नहीं कहते हैं, उसे ज़रूरत की दोस्ती कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि लोग आपसे किस तरह से कांटेक्ट में आ रहे हैं, किस तरह से आपके साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिससे आप दोस्ती का नाम दे रहे हो।